नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल, राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी क्या होता है? जब आपका पेट में एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगे और आपका जो स्टमक लाइनिंग है वो एसिड की वजह से शेड होने लगे, जिसकी वजह से आपको सीने पे जलन, पेट फूलना या इंडाइजेशन या वोमिटिंग जैसा फील होना, या फिर आपको कड़वी खट्टी डकारें आना, या फिर आपका सीने पे भारीपन रहना, ये सब तकलीफें होने लगती हैं। जो ये सिम्टम्स हैं ये हाइपर एसिडिटी की वजह से होते हैं। क्या कारण होता है इनके होने का? सबसे पहला और मेन कारण होता है आपका लाइफ रूटीन। जो आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, आप बाहर के फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एसिडिक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर अल्कोहल या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर चाय ज़्यादा पीते हैं, खाने के टाइम पे खाना ना खा के चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उसकी वजह से आपको हाइपर एसिडिटी होने लगती है। या फिर जब आप एंजाइटी या स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ये ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। जब आप एंजाइटी ज़्यादा करेंगे या स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो आपकी हाइपर एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी होने के 3 ही कारण है: टाइम पे ना खाना, टाइम पे ना सोना और ज़्यादा सोचना। अगर आपके इस तरह की कोई समस्या आपके साथ है तो पहले तो हाइपर एसिडिटी को जो मेन कॉज है वो यही है कि टाइमली आपका फूड बैलेंस नहीं है। जो आप खा रहे हैं वो टाइम पे नहीं खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो भी हेल्दी नहीं खा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी हाइपर एसिडिटी को ठीक करना है तो आप खाना टाइम पे खाएं, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं, एक बार में ज़्यादा ना खा के थोड़ा थोड़ा करके खाएं। या फिर जिनको गॉल स्टोन्स होते हैं उनको भी एसिडिटी ज़्यादा बनती है, या फिर जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका होता है उनको भी एसिडिटी ज़्यादा बनती है। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि एक बार में ज़्यादा ना खा के थोड़ा थोड़ा हिस्से में हर 3-3 घंटे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खाएं, जिससे कि उनकी हाइपर एसिडिटी की परेशानी में उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, स्मोकिंग और अल्कोहल अगर आप ज़्यादा करते हैं या लेट नाइट तक अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं और टाइमली नहीं सोते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी एसिडिटी ज़्यादा बनती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये अगर आपके साथ फैक्टर्स हैं तो आप अपनी हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे जाके आपको अल्सर्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको अपनी हाइपर एसिडिटी का ठीक करना है और ये जलन और कड़वी खट्टी डकारे, पेट का फूलना, इंडाइजेशन, सीने पे भारीपन, अगर इस तरह की कोई तकलीफ है तो आप अपने डाइट रूटीन के अंदर चेंज लाएं। टाइमली खाना खाएं, एक बार में ज़्यादा ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, और थोड़ा थोड़ा हिस्से में दिन में 5 टुकड़ों में खाना खाएं। तो आपकी हाइपर एसिडिटी की परेशानी में आपको काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। और टाइमली सोएं। बाकी होम्योपैथिक के अंदर एक बायोकेमिक आती है जो कि आपकी हाइपर एसिडिटी को ठीक करने में बहुत लाभकारी है और बहुत उपयोगी मेडिसिन है। इस बायोकेमिक का नाम है बायोकेमिक नंबर 25। अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपको जलन, कड़वी खट्टी डकारे, पेट फूलना, या फिर सीने में भारीपन, या फिर आपको उल्टी जैसा मन करता रहता है, या फिर आपका हाइपर एसिडिटी की वजह से गला खराब रहता है, जिनको एसिडिटी ज़्यादा बनती है उनका गला भी खराब रहता है, गला छिला रहता है, गले पे लालीपन रहता है रिफ्लेक्स एसिडिटी की वजह से या रिफ्लक्स एसिड की वजह से, तो उनके लिए ये सब बातें जिनको रहती हैं उनके लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बायोकेमिक नंबर 25। आपने इसको खाना कैसे है? आपने इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार रोजाना कम से कम 1 से 2 महीने तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हाइपर एसिडिटी की परेशानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस मेडिसिन के साथ साथ आप अपना डाइट रूटीन, अपना सोने का तरीका और अपना दिनचर्या के अंदर जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे आप प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएंगे। तो अगर किसी को भी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, खाने का, अपने लाइफ शेड्यूल का और अपने डाइट मैनेजमेंट का। तो आप अपनी हाइपर एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।